क्या एक नेता की राजनीतिक चमक उसके परिवार की खुशियों को निगल सकती है? बीजेपी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती के हालिया सोशल मीडिया एक्स पर किए पोस्ट ने इसी सवाल को हवा दे दी है। अपने शब्दों में उन्होंने न सिर्फ अपने जीवन का दर्द बयां किया, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से पार्टी पर भी तंज कसते हुए कहा कि उनके परिवार ने उनकी राजनीति की भारी कीमत चुकाई है। दरअसल बीजेपी की वरिष्ठ नेता उमा भारती ने एक्स पर लिखा कि बीजेपी में होने की कीमत उनके परिवार ने चुकाई है। उनके मुताबिक अगर पार्टी उन्हें चुनाव न लड़वाती तो उनके भाई भतीजे बहुत पहले सांसद या विधायक बन जाते। उन्होंने साफ कहा है कि उनके भतीजे राहुल लोधी को टिकट देना पार्टी की मजबूरी थी, एहसान नहीं। साथ ही उमा ने लिखा कि उनके परिवार पर झूठे आरोप लगे, लूट डकैती के केस हुए, लेकिन कोर्ट ने उन्हें हमेशा निर्दोष पाया। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की छवि बचाने के लिए उनके परिवार ने अपने सपनों की कुर्बानी दी। इसी ट्वीट को लेकर उमा भारती एक बार फिर चर्चाओं में आ गईं। इस बार उन्होंने अपने ट्वीट में न सिर्फ अपने पारिवारिक संघर्षों का जिक्र किया, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से पार्टी पर तीखा हमला बोला। आइए अब आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उमा भारती के किए पोस्ट को दिखाते हैं। ग्राम ढूंढा, जिला टीकमगढ़ के लोधी वंश के जिस परिवार में जन्मी, वहाँ मेरे संन्यस्त जीवन के पूर्व के 4 भाई और एक बहन थी, जिसमें से 2 बड़े भाइयों का एवं एकमात्र बहन का निधन हो चुका है। मैं सबसे छोटी थी, इसलिए बहुत लाड प्यार से पली। फिर 6 वर्ष की आयु से सामाजिक जीवन में आकर प्रवचन शुरू हो गए। देश विदेश में मेरे प्रवचन सुनने वालों ने मुझे बाल गोपाल ही कहा। मेरे परिवार ने मेरी राजनीति के कारण बहुत कष्ट उठाया है। शायद ही मध्य प्रदेश भाजपा के बड़े पदों पर बैठे नेताओं के परिवार ने इतने कष्ट उठाए हों, सरकार चाहे कांग्रेस की रही हो या भाजपा की। मेरी वजह से उनकी खूब प्रताड़ना हुई, लूट डकैती जैसे झूठे आरोप लगे और कोर्ट में हमेशा वह पूरी तरह से निर्दोष साबित हुए। मेरे भाइयों की संतानें मेरी छवि की चिंता के कारण स्वयं जितनी योग्यता रखते थे उतनी तरक्की नहीं कर पाए। मेरे एक भाई के बेटे राहुल को टिकट देना परिवार पर कोई एहसान नहीं था, पार्टी की मजबूरी थी। बुंदेलखंड में भाजपा को इससे नुकसान हो सकता था। मेरा परिवार तो जनसंघ के समय से भाजपा में है। राहुल और सिद्धार्थ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में बाल स्वयंसेवक थे। तब मैं राजनीति से कोसों दूर थी। मेरा परिवार जनसंघ से जुड़ा था। भाजपा अगर मुझे चुनाव न लड़ाती तो मेरे परिवार के भाई या भतीजे सांसद या विधायक बहुत पहले बन गए होते। टीकमगढ़ जिले में सामंती शोषण के आतंक की जड़ें भाजपा के राज्य में भी उखड़ नहीं पाई थीं। राहुल ने अपनी पत्नी उमिता सिंह को जिला पंचायत का अध्यक्ष बनाकर पूरे बुंदेलखंड के सामंती आतंक के गढ़ को चुनौती दे दी। अब दोनों पति पत्नी शान और स्वाभिमान के साथ राजनीति करते हैं। मेरे चारों भाई ऐसे ही रहे, मेरे पिता और दादा भी ऐसे ही थे। ऐसे परिवार में जन्म लेने से प्राप्त संस्कारों से ही राजनीति में कई मुकाम मैंने हासिल किए। राजनीति में आते ही अटल जी, आडवाणी जी, राजमाता जी और संघ के वरिष्ठतम स्वयंसेवकों की छत्रछाया मिली, जो मेरे से 30-40 साल तक बड़े थे। मेरी लोकप्रियता से उन्हें गर्व होता था, फिर भी मुझे अपना बालक जैसा मानते थे। मुझे उन वरिष्ठों की छत्रछाया में संगठन एवं सत्ता में उच्च पद प्राप्त हुए। 2009 में सुमन भाभी की मृत्यु एवं स्वामी भाई की दुर्घटना के दुखद हादसे के बाद मेरी जिंदगी में 9 साल की नित्या और 4 साल के नील आ गए और उनके प्रति मेरे स्नेह एवं जिम्मेवारी के बोध से मेरा बचपना पीछे छूटने लगा, किंतु उसका कुछ अंश शेष रह गया। अब नित्या 25 की और नील 20 का है। दोनों उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। दोनों बेहद बुद्धिमान, सुंदर, ज्ञानी एवं जीवन की ऊर्जा से भरपूर हैं। दोनों बेहद भोले हैं। मैंने कई बार झुंझलाहट में उन्हें परेशान किया है। उन्होंने भी उसका प्रतिरोध किया, लेकिन हमारे आपस की आत्मीयता कम नहीं हुई। अभी कुछ दिनों पूर्व मेरा स्वयं का व्यवहार दोनों के प्रति मुझे अनुचित लगा। इससे उनको कष्ट भी हुआ, तो हमने निर्णय लिया कि नील अब मेरे संन्यस्त जीवन के पूर्व के 3 नंबर के बड़े भाई एवं उनके परिवार की छत्रछाया में रहेगा। नित्या अब 25 की है, उच्च शिक्षा प्राप्त करके किसी उच्च पद पर ही आसीन होगी। मैंने उनके चाचा एवं उनके परिवार को दोनों की ही जिम्मेदारी दे दी है। मेरे इस निर्णय से शायद वह आहत हुए होंगे। मैं भी आत्मग्लानि और अपराध बोध से पीड़ित हूं, किंतु उनके हित में यही जरूरी था
कि उन्हें एक भरे पूरे परिवार का सानिध्य मिले। मैं तो हमेशा प्रेम से भरी हुई एक बदली बादल की तरह बहुत दूर ऊंचाई पर उनके जीवन पर स्नेह बारिश का सिंचन करते हुए मंडराती रहूंगी। उनका ध्यान और उनकी रक्षा के दायित्व से कभी अपने को मुक्त नहीं करूंगी। आज अपने परिवार से एवं उन दोनों से माफी मांगती हूँ। मेरा आशीर्वाद सदैव उनके साथ है। उमा भारती ने इन भावुक पोस्टों के जरिए अपने दिल की बात सामने रखी। उन्होंने बताया कि उनके परिवार पर बार बार झूठे केस लगाए गए, लूट डकैती जैसे आरोप लगे, लेकिन हर बार कोर्ट ने उन्हें बरी किया। उमा का दर्द ये भी था कि कांग्रेस हो या बीजेपी, उनके परिवार को हमेशा तकलीफ ही मिली। उमा ने अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी, राजमाता सिंधिया जैसे नेताओं जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने पार्टी के लिए सब कुछ दिया, लेकिन बदले में उनके परिवार को उसकी कीमत चुकानी पड़ी। सबसे भावुक बात तब सामने आई जब उन्होंने बताया कि वो अब अपने भतीजे और भतीजी की जिम्मेदारी तीसरे नंबर के भाई को सौंप रही हैं। उन्होंने लिखा, मैं अपराध बोध से पीड़ित हूँ, लेकिन बच्चों के लिए यही सही था। उमा भारती अक्सर अपनी ही पार्टी की नीतियों पर सवाल उठाने के लिए जानी जाती हैं, चाहे वो शराबबंदी हो, गौवंश संरक्षण हो या अवैध खनन का मुद्दा। वे पहले भी राज्य सरकार और पार्टी के नेताओं को खुलकर कटघरे में खड़ा करती रही हैं, लेकिन इस बार उनका दर्द निजी भी था। उन्होंने जिस तरह पार्टी के भीतर की राजनीति, परिवार की उपेक्षा और व्यक्तिगत आत्मग्लानि को एक साथ जोड़ा, उससे साफ झलकता है कि वो अब पार्टी से भावनात्मक रूप से दूरी महसूस कर रही हैं। लेकिन अब उमा भारती के इन पोस्ट ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है। क्या उमा भारती पार्टी से नाराज हैं और क्या अब भी वो बीजेपी से कोई बड़ा कदम उठा सकती हैं? फिलहाल इस पर पार्टी की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन उमा का बयान सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। सागर टीवी न्यूज के लिए डेस्क से नैन्सी राजपूत की रिपोर्ट।